हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से फाइल हैंडलिंग में हम फाइल ओपन या फिर क्लोज करते हैं। तो जिस तरीके से पहले की वीडियो में हमने फाइल स्ट्रीम के बारे में देखा कि किस तरीके से उसका यूज़ हम करते हैं, आज हम देखेंगे कि अगर हमें डिस्क में फाइल क्रिएट करनी है या फिर इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम किस तरीके से फाइल को ओपन करेंगे और किस तरीके से उसको हम क्लोज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे फर्स्ट suitable name for the file, suitable name for the file। दूसरा data type and structure। तीसरा, सबसे पहले हम फाइल को नाम देंगे, फिर हम उसे ओपन करेंगे। क्लासेस का जो भी क्लासेस का यूज़ करते हैं उसके लिए हम स्ट्रीम बनाएंगे, स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। उसके बाद होगा पर्पस और लास्ट है ओपनिंग मेथड। ओपनिंग मेथड तो इन टॉपिक के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे। इससे हम अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे किस तरीके से फाइल को हम ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है सुटेबल नेम फॉर द फाइल। सबसे पहले जब आप फाइल ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक फाइल का नाम देना होगा, क्योंकि जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल या फिर डिस्क पे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें फाइल नेम की ज़रूरत होती है, जैसा कि सभी में होता है। चाहे आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में हो, फाइल आप जब बनाते हैं तो एक नाम से सेव करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हम फाइल को या तो क्रिएट करना चाहते हैं या तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसका जो नाम होगा वो लिखना होगा। हम फाइल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक सूटेबल नेम उसके लिए देना होता है। तो जब फाइल नेम देते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं उसको। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट फाइल है मान लीजिए, तो इस तरीके से उसका नाम अगर रमन है तो रमन डॉट DOC। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट फाइल नेम है और सेकेंड यहाँ पर जो है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि डॉट से अलग किया गया है। तो इस तरीके से जब हम फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर तो हम भी इस तरीके से दो पार्ट में उसका नाम दे सकते हैं। फर्स्ट जहाँ पर देखिए प्राइमरी नेम है, आप एक वैलिड नेम इसका देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर रमन लिखा हुआ है, सी में जो भी इसके लिए वैलिड है। तो यहाँ पर हम नाम देने के बाद डॉट के बाद एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं। जैसे मैं TXT फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से सेव करूँगा या नाम दूंगा रमन डॉट TXT, तो ये एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं रमन डॉट DOC, डॉक्यूमेंट फाइल बनेगी। तो चाहूँ तो मैं इसका केवल नाम बस दे सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी इसका नाम दे सकता हूँ, केवल रमन। तो इसमें दो पार्ट है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्राइमरी नेम और दूसरा एक्सटेंशन है जो यहाँ पर ऑप्शनल है। आप चाहे तो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं टेक्स्ट फाइल, या फिर DOC फाइल, या डेटा फाइल बना रहे हैं DAT डेट फाइल, इस तरीके से दे सकते हैं, या केवल आप यहाँ पर इस तरीके से उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें उसका एक सुटेबल नेम देना होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, डेटा टाइप यानी स्ट्रक्चर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम रीड या राइट करेंगे, उसके लिए हमें फाइल स्ट्रीम की ज़रूरत होती है। मतलब फॉर ओपनिंग अ फाइल वी मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम, देन लिंक इट टू द फाइल नेम।
मतलब सबसे पहले हमें एक फाइल स्ट्रीम क्रिएट करना होगा, फिर इसे हम फाइल नेम से लिंक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फाइल स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल है fstream.h, जहाँ पर क्लासेस है जिसका यूज हम इस काम के लिए कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हेडर फाइल है वो है fstream.h, और फाइल स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए हम जो क्लासेस यूज करेंगे फाइल स्ट्रीम डिफाइन करने के लिए, वो हमारे पास है ifstream, ofstream, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में, ofstream और fstream। We can define a file stream using these classes। तो इस तरीके से इन क्लासेस का यूज करते हुए हम फाइल स्ट्रीम डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको हम फाइल नेम से लिंक करते हैं। तो जो थर्ड है इसमें टॉपिक पर्पस, तो यहाँ पर पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस यूज करते हैं। जैसा कि हम पहले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं कि फाइल पर हम ओपन करके रीड कर सकते हैं डेटा फाइल से, या पर फाइल पर हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो हम उस पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासेस यूज करते हैं, फाइल स्ट्रीम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ifstream, ofstream और fstream। fstream का यूज करते हुए हम फाइल पर रीड राइट दोनों ही पर्पस के लिए काम कर सकते हैं, जबकि ifstream और ofstream, ifstream रीड करने के लिए और ofstream राइट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर हम इस पर आधारित या इसका यूज करते हुए अगर फाइल स्ट्रीम बनाए तो जो भी पर्पस हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में हम देख चुके हैं। सबसे लास्ट में है ओपनिंग मेथड्स, कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से फाइल को ओपन करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। फाइल कैन बी ओपन इन 2 ways। तो यहाँ पर जो दो तरीके हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर using the constructor function of the class। ये इसका पहला मेथड है। दूसरा, बी यूजिंग member function open of the class। तो इस तरीके से दो मेथड का यूज हम कर सकते हैं। पहला, क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हुए, और क्लास के मेंबर फंक्शन जो कि यहाँ पर है ओपन, इसका यूज करते हुए। तो इन दो मेथड से हम, या इन दो मेथड का यूज करते हुए हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक एक करके इन मेथड्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने अभी मेथड देखे, फर्स्ट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हम फाइल स्ट्रीम में एक ही फाइल का यूज कर रहे होते हैं। मतलब हम फाइल स्ट्रीम का यूज करते हुए एक ही फाइल मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक, इस तरीके से देखते हैं, फाइल स्ट्रीम बनाया। ये फाइल स्ट्रीम है जो कि आउटपुट कर सकता है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसका यूज करते हुए हम केवल एक ही फाइल है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर रमन, और इससे हमने इसको लिंक कर दिया है। तो इस तरीके से एक फाइल स्ट्रीम का यूज हम एक फाइल के लिए कर रहे हैं, एक ही फाइल मैनेज करने के लिए। तो जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हुए भी हम फाइल ओपन कर सकते हैं, उस मेथड का यूज हम करेंगे। लेकिन जो सेकेंड मेथड हमने देखा
जिसमें हमने मेंबर फंक्शन ओपन का यूज हमको करना है, तो वहां पर उसका यूज हम तब करेंगे जब हम फाइल स्ट्रीम तो एक ही यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक फाइल स्ट्रीम है, मान लीजिए इनपुट के लिए यूज होता है, रीड कर रहा है फाइल को, और हमारे पास फाइल्स कई हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइल 1, फाइल 2 डेश 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 और भी हो सकती हैं, फाइल 3। तो इस तरीके से अगर हम एक ही स्ट्रीम का यूज करते हुए कई फाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं, मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, तब हम सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक फाइल स्ट्रीम का यूज या एक फाइल स्ट्रीम के साथ एक ही अगर फाइल यूज की जा रही है तो आप फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर आप एक फाइल स्ट्रीम का यूज करते हुए ही मल्टीपल फाइल्स मैनेज करना चाहते हैं, यानी ये इनपुट स्ट्रीम हमने एक बना दिया, इससे हम फाइल 1 को भी रीड करेंगे, 2 को भी रीड करेंगे, 3 को भी रीड करेंगे, एक एक करके। तो इस तरीके से हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रीम का यूज मल्टीपल फाइल्स के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर एक स्ट्रीम का यूज एक ही फाइल के साथ या फिर एक स्ट्रीम के साथ एक फाइल यूज कर रहे हैं हम, तब हम कंस्ट्रक्टर यानी फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमने लिखा यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास। उसका यूज हम कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में जैसा कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसी समय इन्वोक होता है और उसी समय हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। मतलब वहाँ पर अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो हम पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर के रूप में फाइल नेम पास किया जाएगा जिससे वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से एक एक करके देख लेते हैं किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का जिस पर्पस से हमको फाइल को ओपन करना है। जैसे फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट या फिर फाइल यहाँ पर जो भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि फाइल को हम ओपन करने के बाद उसको रीड करना चाहते हैं या फिर राइट करना चाहते हैं, यानी किस तरीके का स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हैं। उस तरीके से हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अगर हम फाइल को रीड करना चाहते हैं तो हम IF स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे। फाइल पे राइट करना चाहते हैं तो हम OF स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम एक फाइल स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, फिर इसको हम फाइल नेम से अटैच कर देते हैं। इस तरीके से हम फाइल को रीड करने के लिए फिर राइट करने के लिए अगर ओपन कर रहे हैं तो अलग अलग स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रीड करने के लिए या इनपुट स्ट्रीम के लिए IF स्ट्रीम और आउटपुट करने के लिए या फिर राइट करने के लिए OF स्ट्रीम का यूज हम करेंगे क्लास का। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेकेंड में हम वहाँ पर उसको उस ऑब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का उसको इनिशियलाइज करेंगे फाइल नेम से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सेकेंड में उसको फाइल नेम देंगे उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। इसका एक एग्जांपल देखें स्टेटमेंट्स का। मान लीजिए कि हमारे पास हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं रिजल्ट, जहाँ पर हम कुछ डेटा लिखना चाहते हैं। तो चूंकि लिखना चाहते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करेंगे OF स्ट्रीम का यूज करते हुए। तो इस तरीके से उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा OF स्ट्रीम, ये हमने बनाया, ये हो गई क्लास। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसा कि हमने अभी देखा, ये हमने बना दिया आउट इसका ऑब्जेक्ट, आउट फाइल। अब ये हो गया क्लास, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चूंकि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड का, तो वो इन्वोक होगा और उसको इनिशियलाइज करेंगे। सेकंड में हमने देखा उसको इनिशियलाइज करेंगे फाइल नेम से। तो मान लीजिए कि फाइल का नाम मैं देना चाहता हूँ रिजल्ट, तो इस तरीके से मैं इसके अंदर लिखूंगा रिजल्ट। ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हमने फाइल ओपन की है, जहां पर हम फाइल पर राइट करेंगे। अब आगे जब भी फाइल पर राइट करना होगा तो उसके लिए हम इसका ऑब्जेक्ट
आउट फाइल यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या करता है वो देखते हैं। ये पूरा जो स्टेटमेंट है जैसे ही हम लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट न केवल फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है बल्कि जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम, ये फाइल को ओपन भी करेगा और आउटपुट स्ट्रीम को उससे अटैच कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट नाम की फाइल होगी जिस पर ये आउटपुट स्ट्रीम से इस तरीके से अटैच होगा। इस आउटपुट स्ट्रीम को हैंडल ये ऑब्जेक्ट कर रहा है आउट फाइल। तो इस तरीके से इसका यूज करते हुए हम फाइल पर राइट कर सकते हैं। अब फाइल पर जब राइट करेंगे तो जो कि क्लास है हमारे पास OF स्ट्रीम, इसके पास कई मेथड है जिसका यूज करते हुए हम इस पर डेटा राइट कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग। वो हम बाद में पढ़ेंगे किस तरीके से हम कौन से मेथड का यूज करते हुए इस पर राइट करते हैं। यहाँ पर जो मेन पर्पस है कि हमने यहाँ पे फाइल ओपन की है आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर फाइल रिजल्ट है और आउटपुट स्ट्रीम हमने इसके साथ जो अटैच किया है वो है आउट फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को यहाँ पर मैनेज करेगा। इसी तरीके से अगर इनपुट के लिए इसको यूज किया जाना होता तो हम इस तरीके से लिखते हैं IF स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इन फाइल, और मान लीजिए कि कोई फाइल है जिसको हम रीड करना चाहते हैं, उसका नाम डेटा, तो यहाँ पर डेटा और इस तरीके से। तो यहाँ पर फाइल जो रहेगी वो डेटा, लेकिन उससे वो इनपुट स्ट्रीम जो हमने बनाया है इन फाइल वो अटैच हो जाएगी और उससे हम डेटा अब रीड कर सकते हैं। तो डेटा रीड करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट इस समय इनपुट फाइल स्ट्रीम को मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट फाइल तो ओपन करता है, साथ में उसके साथ स्ट्रीम अटैच कर देता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम देखें कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा एक फाइल है जिससे इनपुट स्ट्रीम अटैच कर रहे हैं और रिजल्ट एक फाइल है जिस पर हम आउटपुट स्ट्रीम अटैच कर रहे हैं और प्रोग्राम एक ही है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम हो जाएगा कि ये मान लीजिए रिजल्ट और हमारे पास एक और फाइल है डेटा। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, मान लीजिए ये हमारे पास प्रोग्राम। अब जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था, स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमने आउटपुट स्ट्रीम बनाया था। अभी जो स्टेटमेंट देखा आउट फाइल जो कि रिजल्ट फाइल पर डेटा राइट करेगा, और एक स्ट्रीम और हमने बनाया था इनपुट स्ट्रीम जहां हम डेटा इस तरीके से रीड कर रहे हैं और उसका नाम था इन फाइल। ये ऑब्जेक्ट इसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा राइट हो रहा है और यहाँ पर डेटा रीड हो रहा है। तो इस तरीके से जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हमने इनपुट स्ट्रीम क्रिएट किया और डेटा फाइल के साथ अटैच किया उसको रीड करने के लिए, और आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया और उसको रिजल्ट फाइल से अटैच किया, उस पर हम डेटा राइट कर सकते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आउट फाइल इन फाइल जो कि ऑब्जेक्ट हैं क्लासेस के, उनका यूज हम डेटा रीड या राइट करने के लिए करेंगे, जो भी उन क्लासेस के अंदर मेथड्स हैं रीड और राइट करने के लिए उसके लिए। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए फाइल को ओपन हम कर सकते हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए, मतलब स्ट्रीम को उस फाइल से अलग करने के लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ था आउट फाइल, एक स्टेटमेंट लिखा था अभी इस तरीके से, OF स्ट्रीम क्लास का यूज किया था, OF स्ट्रीम और आउट फाइल, और फाइल का नाम यहाँ पर हमने दिया था रिजल्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फाइल स्ट्रीम रिजल्ट जो कि फाइल है
फाइल स्ट्रीम क्रिएट करती है और जो फाइल नेम दिया गया है उसको ओपन करके उससे अटैच करती है उस फाइल स्ट्रीम को। अगर हम इस पे डेटा राइट करने के बाद इस स्ट्रीम को या फिर इस फाइल को इस स्ट्रीम से अलग करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको अलग करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम आउट फाइल और फंक्शन यूज करेंगे डॉट क्लोज। इस फंक्शन का यूज करते हुए हम स्ट्रीम को फाइल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आउट फाइल डॉट क्लोज जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे इनपुट स्ट्रीम को अगर हम डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन फाइल डॉट हम क्लोज यूज करेंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन हम यूज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट वो इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम को मैनेज कर रही है वो उस फाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइल को क्लोज करने के लिए हम आउट फाइल डॉट क्लोज या फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज इस मेथड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो सेकेंड मेथड है उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका यूज करते हुए हम वहाँ पर एक सिंगल स्ट्रीम का यूज मल्टीपल फाइल्स के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर एक स्ट्रीम का यूज एक फाइल के लिए हम कर रहे हैं। जब हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ एक स्ट्रीम का यूज करते हुए हम मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड में हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में देखा ओपन फंक्शन कैन बी यूज टू मैनेज मल्टीपल फाइल्स दैट यूज द सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ओपन फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं जहां पर हमें एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के द्वारा कई फाइल्स को मैनेज करना हो। जैसा कि हमने देखा कंस्ट्रक्टर में कि एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज हम एक फाइल के लिए कर रहे हैं। अगर हम ओपन मेथड का यूज करते हैं तो एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस देखेंगे फाइल स्ट्रीम क्लास और उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे हम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर हम जो भी स्ट्रीम बनाना चाहते हैं इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्लास यूज करेंगे फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट हुआ। मतलब यहाँ पर हमने एक स्ट्रीम क्रिएट कर ली तो यहाँ पर ये डायरेक्टली किसी फाइल से लिंक नहीं है। जैसा कि हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो उसको उसी समय इनिशियलाइज करते हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम फाइल नेम देते हैं। तो उस स्टेटमेंट के द्वारा वो कंस्ट्रक्टर जो होता है वहाँ पर हम जब फाइल नेम से इनिशियलाइज करते हैं तो उस स्टेटमेंट में फाइल तो बनती ही बनती है, साथ में जो स्ट्रीम बना होता है क्रिएट होता है उस फाइल से अटैच भी हो जाता है। जैसा इस सिंटेक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट रूप से सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब एक स्ट्रीम क्रिएट किया है। वो इनपुट भी हो सकता है या फिर आउटपुट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रीम क्रिएट किया है ये किसी फाइल से अटैच नहीं होगा। आगे फिर हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम किसी भी फाइल को यानी किसी भी फाइल से उसको अटैच कर सकते हैं ओपन मेथड का यूज करते हुए या ओपन फंक्शन का यूज करते हुए। तो आगे जो उसका सिंटेक्स होगा इस तरीके से होगा, उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट और फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन फंक्शन का यूज करेंगे हम डॉट ओपन। अब इस फंक्शन के अंदर हम जिस फाइल का नाम देंगे ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है या इसको हम स्ट्रीम बोल सकते हैं, फाइल स्ट्रीम इनपुट या आउटपुट जो बना हुआ है उस फाइल से अटैच हो जाएगा। जैसे हमने लिखा डॉट ओपन, अब यहाँ पर फाइल का नाम दिया रमन, तो इस तरीके से ये उससे अटैच हो जाएगा। ये सिंटेक्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट ओपन फाइल नेम। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे इस ओपन मेथड का, इस ओपन फंक्शन का यूज़ कि यहाँ पर हम ओपन फंक्शन का यूज़ जब करते हैं तो एक ही स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए एक ही स्ट्रीम का यूज़ करते हुए हम कई फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेकेंड स्टेटमेंट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए ओपन मेथड को यूज़ करते हैं और वहाँ पर फाइल नेम लिखते हैं जिस भी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो रीड करने के लिए हो चाहे तो राइट करने के लिए। तो रीड या राइट या किस पर्पस के लिए हम स्ट्रीम बना रहे हैं उस क्लास से पता लगेगा कि किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसका सिंटेक्स है, एग्जाम्पल से देखते हैं ओपन मेथड को।
मान लीजिए कि हम एक स्ट्रीम बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम, या फिर मान लीजिए एक आउटपुट स्ट्रीम बना रहे हैं और उसका यूज करते हुए हम 4 फाइल्स को राइट करना चाहते हैं। हमारे पास 4 फाइल है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, और एक ही स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और उसी से हम 4 फाइल को राइट करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो हम आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्लास जो यूज करेंगे वो होगा OF स्ट्रीम। यहाँ पर हमने लिखा हुआ था स्ट्रीम क्लास, तो स्ट्रीम क्लास हमने यहाँ पर यूज किया, जो कि आउटपुट स्ट्रीम बनाना है तो हमने यूज किया OF स्ट्रीम क्लास। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आउट फाइल। पिछले स्टेटमेंट की तरह ये कंस्ट्रक्टर का यूज हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, हम ओपन मेथड का यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर कोई फाइल नेम नहीं दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रीम तो क्रिएट हो गया, लेकिन किस फाइल से अटैच होगा वो हम ओपन मेथड का यूज करते हुए देंगे। तो अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं आउट फाइल, जो कि यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम है, डॉट ओपन। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ फाइल डेटा 1। तो इस तरीके से सेकेंड जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर मेरा स्ट्रीम ओपन मेथड का यूज करते हुए फाइल ओपन होगी और ये स्ट्रीम वहाँ पर उससे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसके अंदर कोड होगा कि किस तरीके से उस पर डेटा राइट कर रहे हैं। जब इस पर डेटा राइट हो गया तो इस स्ट्रीम को फिर मैं उस फाइल से डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रीम क्रिएट करते हैं और फाइल से कनेक्ट करते हैं, तो वो आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तो जो आपका स्ट्रीम है वो एक सिंगल फाइल से अटैच हो जाता है। लेकिन ओपन मेथड का यूज करते हैं तो आप एक स्ट्रीम का यूज करते हुए ही कई फाइल को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं, पिछले बार हमने अभी देखा पिछले स्क्रीन में। तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रीम है जिसको ओपन मेथड का यूज करते हुए हमने कनेक्ट किया डेटा 1 फाइल से। जब इस पर राइट कर लेंगे तो क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे और उस स्ट्रीम को उस फाइल से डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मेथड होगा, स्ट्रीम है आउट फाइल और डॉट क्लोज फंक्शन। ऐसा लिखते ही ये जो स्ट्रीम है डेटा 1 फाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्रीम का यूज हम दूसरी फाइल से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं ओपन मेथड का यूज करते हुए। ओपन फंक्शन का यूज हम इस तरीके से करेंगे। आगे फिर हम लिखेंगे आउट फाइल और डॉट ओपन फंक्शन का यूज हमने किया और दूसरी फाइल से इसको अटैच कर दिया या कनेक्ट कर दिया डेटा 2। तो इस तरीके से अब उसी स्ट्रीम का यूज हम दूसरे फाइल पर डेटा राइट करने के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर कोड होगा किस तरीके से डेटा राइट कर रहे हैं। फिर जब इसको डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम फिर लिखेंगे आउट फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जब एक स्ट्रीम को हमने किसी एक फाइल से कनेक्ट किया और उस पर रीड या राइट जो भी प्रोसेस की, जब हम उस स्ट्रीम को दूसरे फाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको उसको डिस्कनेक्ट करना होगा उस फाइल से जिससे वो अटैच है, क्योंकि एक फाइल स्ट्रीम एक समय में किसी एक फाइल से ही अटैच हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही स्ट्रीम है, आउट फाइल ऑब्जेक्ट है, ये एक समय में किसी एक फाइल से ही अटैच हो सकती है या फिर कनेक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर डेटा 1 फाइल से कनेक्ट है और आप चाहते हो कि आप उसको डेटा 2 फाइल से कनेक्ट करें, तो डेटा 2 फाइल से हमने ओपन मेथड का यूज करते हुए जो कनेक्ट किया है, इसके पहले हमको फर्स्ट यानी जो पहले जो फाइल ओपन है उससे उसको डिस्कनेक्ट करना होगा, यानी क्लोज फंक्शन का यूज करना होगा। तो इस तरीके से ओपन मेथड का यूज करते हुए या ओपन फंक्शन का यूज करते हुए हम फाइल ओपन कर सकते हैं और क्लोज फंक्शन का यूज करते हुए हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसके आगे और भी ये कंटिन्यू हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम ओपन फंक्शन का यूज करें तो हम एक स्ट्रीम का यूज करते हुए, एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम कई फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो रीड करने के लिए हो चाहे तो राइट करने के लिए। तो इस तरीके से ओपन और क्लोज फंक्शन का यूज करते हुए आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे। आज हमने जो थ्योरी देखी जिसमें हमने देखा कि 2 प्रकार से हम फाइल ओपन कर सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा और एक ओपन फंक्शन के द्वारा। आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो
जनरली हम लोग ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आगे के एग्जांपल में आपको कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम फाइल ओपन करेंगे और उस पर रीड राइट प्रोसेस करेंगे उसका एक एग्जांपल देखेंगे, और जो हमने अभी थ्योरी देखी उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में केवल हमने थ्योरी या इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से फाइल को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से वो यूज़फुल हैं। आगे हम इनके बारे में प्रोग्राम देखेंगे और भी डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।